हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल। तो चलो आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो अपने बिजनेस में चेंजेस आते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट्स रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control। तो वो सारे फैक्टर जो अपने बिजनेस में आते हैं, जैसे अपना बिजनेस जो है इन्फ्लुएंस होता है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आप एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको सही तरीके से समझ आएगा। जैसे सपोज करते हैं मेरी एक स्टोर है, मेरा एक स्टोर है, कपड़ों का स्टोर है। तो अब जो है लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है जीन्स का, कार्गो जीन्स का, कस्टमाइज्ड शर्ट्स का, कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स का, कस्टमाइज्ड पैंट का। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है वो सिंपल पड़े, बिल्कुल सिंपल पुराने प्रोडक्ट्स, रद्दी प्रोडक्ट्स पड़े हैं बिल्कुल ही। तो मेरा जो बिजनेस है वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो चेंजेस की वजह से अगर मैं अपने बिजनेस को अपग्रेड ही ना करूं तो मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर मैं अपने जो प्रोडक्ट्स है न्यू ले आऊं, प्रॉपर अच्छे प्रोडक्ट्स रखूं, उनको वो सेल करूं, तो मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। ये सारे फैक्टर्स जो अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पे इसने ये जो नई मार्केट है, न्यू ट्रेंड है, उसने अपने पुराने ट्रेंड को इन्फ्लुएंस किया और इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं बैठा रहता कि चलो मैं तो भाई यही टी शर्ट्स बेचूंगा, जैसे सपोज करते हैं मेरे पास थी ग्रीन ब्लू पिंक कलर की कोई भी टी शर्ट लगा लो, उस पर लिखा था, जैसे आप देखते नहीं, एडिडास, एडिडास की जगह एडिडास, प्यूमा की जगह पोमा, पोमा वैसे लिखा होता है। तो वो ब्रांड था मेरे पास। तो मैं बिजनेस चला पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं चला पाऊंगा। अगर मैं अपग्रेड कर दूंगा, अगर प्रॉपर वो कार्गो जीन्स वगैरह रखने लग जाऊंगा, कस्टमाइज चीजें रखने लग जाऊंगा जिसका ट्रेंड चल रहा है, तो मैं प्रॉपरली अपना बिजनेस जो वो सिचुएशन से कॉप अप कर लूंगा। चलो अब हम पढ़ते कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दो तरह के अपने कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो होता है वो जो हमारे कंट्रोल के अंदर है। एक्सटर्नल वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल मतलब जो कंट्रोल के अंदर है, एक्सटर्नल जो वो कंट्रोल में नहीं है। जैसे सपोज मेरी फर्म है, कोई कपड़े वाली एग्जांपल लेते हैं, कपड़े का स्टोर है। तो जो भी चेंजेस इंटरनल मतलब उसके अंदर जो भी दिक्कत आएंगी और वो मैं कंट्रोल कर सकूंगा। जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं पॉइंट ही पढ़ते हैं। अपने इंटरनल में फर्स्ट पॉइंट आ गया ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मेरे स्टोर में, जैसे स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स उसमें प्रॉपरली सेट नहीं है। तो मेरा जो वो ये है बिजनेस, वो इन्फ्लुएंस होगा। अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली सेट करूं, ये मेरे हाथ में है। मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अगर सही रखता हूं तो मेरा बिजनेस सही चलेगा, अगर नहीं सही रखता तो सही नहीं चलेगा। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने ना स्टोर के साथ सपोज कर रहे थे, मेरी फैक्ट्री भी है, मेरी फैक्ट्री में ना मैंने बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करनी थी टी शर्ट्स। तो वो प्रोड्यूस ना हो पाई। भी हजार टी शर्ट प्रोड्यूस करनी थी, 1000 प्रोड्यूस ना हो पाई। तो मैं ऑब्जेक्टिव मेरा था 1000 का, बट प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो मैं अगर अपना ऑब्जेक्टिव सही कर लूंगा तो मेरा जो है काम हो जाएगा। ये इंटरनल जो है वो विद इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये मेरे कंट्रोल में है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सही नहीं तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव को सही कर लूंगा। पॉलिसीज, जैसे मैंने पॉलिसी बनाई थी, मैंने ना अपना सामान जो है वो उधार नहीं बेचना, कैश में बेचना है, और उधार नहीं बेचना, और ओनली कैश में डील करना है, मतलब कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन से भी नहीं डील करना। अगर वो चीजें हो रही हैं तो मैं उस ये मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको प्रॉपरली कंट्रोल करके अपना जो है पॉलिसीज सही कर लूंगा। थर्ड जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही नहीं सही तो मैं वो सिचुएशन को कॉप अप नहीं कर पाऊंगा, उसी तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सही करके उस सिचुएशन से डील कर पाऊंगा। फोर्थ जो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का तो अपने को पता ही है सबको क्या होता है मैनेजमेंट। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, सही मैनेजमेंट नहीं चल रही, तो मेरा लॉस ही लॉस है। अगर मैं वही सही मैनेजमेंट कर लूंगा तो गेन ही गेन है। मेरा कोई चेंज आ रहा है मेरे मतलब कोई
कुछ भी तरह का चेंज आ रहा है, जैसे ट्रेंड चेंज आ रहा है, जैसे आप एग्जांपल ली थी ना इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में, जैसे ट्रेंड का चेंज आ रहा है, तो अगर मैं ट्रेंड को फॉलो करूंगा तो प्रॉपर मैनेजमेंट करके, तो मैं उस सिचुएशन से डील कर पाऊंगा। अगर नहीं करूंगा प्रॉपर मैनेजमेंट करके तो डील नहीं कर पाऊंगा। फिफ्थ पॉइंट अपना प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, तो अब सपोज करते हैं मैं कूलर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कूलर की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने जो अपना कूलर है वो मैं अपने एम्प्लॉयज से प्रोड्यूस करवा रहा था, जो मैंने अपने अंडर वर्कर रखे हुए थे उनसे प्रोड्यूस करवा रहा था, और मैंने बहुत सारे कूलर प्रोड्यूस कर दिए, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए, तो समझ लो 500 कूलर प्रोड्यूस कर दिए। गर्मी आई, डिमांड हुई नहीं, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी? 500। डिमांड आई नहीं मेरे पास, डिमांड लोगों ने समझ लो कि 100 लोगों ने, तो 400 क्या हो गए कूलर मेरे वेस्ट हो गए। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। प्रोडक्शन मेथड जैसे मैं अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर से कूलर को प्रोड्यूस करवा रहा था, और उस प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस होने में दो दो दिन लग रहे थे, कूलर को बनने में दो दो दिन लग रहे थे। अगर यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लूँ, मतलब कोई मशीन्स का यूज कर दूं, मतलब कोई रोबोटिक्स मेथड का यूज कर लूं, तो मेरा जो काम है वो एक दिन में हो रहा था। तो ये प्रोडक्शन मेथड भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्शन मेथड मेरा सही होएगा तो बिजनेस पे कोई मेरे इफेक्ट नहीं आएगा। अगर प्रोडक्शन मेथड सही नहीं तो बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव्स अपने सही नहीं तो ऑब्जेक्टिव को सही करो ताकि बिजनेस पे इफेक्ट ना आए। पॉलिसीज अपनी सही नहीं तो चेंज करो, सही उसको डील करो उससे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही करो, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये जो था इंटरनल, मतलब ये अपने कंट्रोल में था, विद इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। कुछ भी चेंज आए तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करके, अपनी पॉलिसीज को चेंज करके, अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट करके, प्रोडक्शन मेथड चेंज करके, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के। ठीक है, तो ये अपने कंट्रोल में होता है इंटरनल। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है दो टाइप में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो माइक्रो मतलब जो मेरी फर्म पे इफेक्ट करेगा, और मैक्रो जो हम सब पे इफेक्ट करेगा। सपोज करते हैं मेरी एक शॉप है, आपकी भी एक शॉप है, हम दोनों की शॉप है। जो मैक्रो फैक्टर्स है वो आप पे भी इफेक्ट करेंगे और मेरे पे भी इफेक्ट करेंगे। माइक्रो फैक्टर्स है वो मेरे पे इफेक्ट करेंगे, आप पे इफेक्ट नहीं करेंगे। अब माइक्रो के भी आप एग्जांपल लेके समझते हैं। तो आप एग्जांपल लेते हैं, मेरी वही कूलर की इंडस्ट्री है। तो जैसे मेरा कस्टमर्स है, मेरे पास कस्टमर्स थे, वो भाग गए। मतलब वो कहते हैं भी यार ये सही माल नहीं बेचता, अच्छा चीज नहीं बेचता, ज्यादा दाम पे बेचता, महंगा बेचता, कुछ भी लगा लो, कोई भी रीजन है। ठीक है, तो मेरे कस्टमर्स भाग गए। तो माइक्रो मतलब भी मतलब मेरे अकेले पे इफेक्ट। तो कस्टमर्स का किस पे इफेक्ट आया? मेरे अकेले पे इफेक्ट आया। सप्लायर्स, जो मेरा सामान सप्लाई करता था, तो वो भी एक तरह से भाग गया, कहता नहीं ऐसे नहीं, कुछ भी दिक्कत आ गई यार। तो सप्लायर्स की वजह से भी मेरे किस पे इफेक्ट आया? बिजनेस पे इफेक्ट आया। ये अपने कंट्रोल में नहीं होते, उसको आप कर सकते हैं इंटरनल को, एक अपने कंट्रोल में होते हैं। ये माइक्रो और ये जो एक्सटर्नल है वो अपने कंट्रोल में नहीं होते। इसको इंटरनल को तो हम कुछ ना कुछ चेंजेस करके सही कर सकते हैं, इसको ये अपने कंट्रोल में नहीं होते, थोड़े से कंट्रोल में होते हैं, बट ये अपने प्रॉपर कंट्रोल में होते हैं, ये नहीं होते। एक तरह से थोड़ा बहुत अपन करके कर सकते हैं, बट मेनली इसको कहते हैं ये अपने कंट्रोल में नहीं है। ये मैक्रो तो सबके लिए ही है। तो थर्ड जो है कॉम्पिटिटर्स। कोई कूलर कूलर की इंडस्ट्री है मेरी, यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे मेरी कूलर की इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक और नया बिजनेस आ गया, तो ये मेरा क्या बन गया? कॉम्पिटिटर्स। इसकी वजह से क्या होगा? मेरे काम पे इफेक्ट होगा। माइक्रो जो है वो अपने लेवल पे इफेक्ट करें, वो होते हैं माइक्रो। फोर्थ है पब्लिक। मेरे प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बदनामी होगी पब्लिक में, न्यूज में भी फैल गया ये फ्रॉड है, ये है, वो है, वो है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से भी मेरे जो बिजनेस पे क्या है? इफेक्ट आया। फिफ्थ जो है वो है पॉइंट मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। तो एक मेरा बंदा था जो मुझे सामान सप्लाई करता था, वो ये सब आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक कंपनी है, मैं एक कंपनी हूँ, ये बीच में एक बंदा है, ये
ये बंदा दिख नहीं रहा है यार, सॉरी। बंदा ये कंपनी से सामान लेके, तो यार बंदा कौन सा लिया था मैं कंफ्यूज हो गया। दोबारा करते हैं। तो ये एक कंपनी है, ये अपना बंदा है, ये मेरी कंपनी है। तो ये जो इंसान है, ये कंपनी से माल उठाता है और बीच में भी कोई कंपनी उनको भी सप्लाई करता है, फिर मुझे सप्लाई करता है। समझ के दलाल कह देते हैं जिसको, वो हो गया मार्केटिंग इंटरमीडिएट। अगर ये भाग गया बंदा, ये भाग गया मुझे छोड़ के, तो मेरा तो भी लॉस है। तो ये हो गया मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। ये जो माइक्रो के पॉइंट्स हैं वो अपने पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट करेंगे। इंटरनल जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको हम सही कर सकते हैं, ये अपने कंट्रोल में है। माइक्रो जो है अपने कंट्रोल में नहीं है। ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। तो सेकंड करते हैं अपन मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब जो सब पे इफेक्ट करे, मेरे पे भी आप पे भी। तो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लेते हैं आप, इकोनॉमिक के एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई जीडीपी में चेंज आ गया, समझते हो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में चेंज आ गया, कुछ नया टैक्सेशन सिस्टम आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये मेरे पे भी इफेक्ट करेगा, आप पे भी इफेक्ट करेगा। तो सेकंड पॉइंट है अपना सोशल। सोशल मतलब अपनी सोसाइटी से रिलेटेड। तो आप अपनी जीन्स वाली एग्जांपल दोबारा लेते हैं। तो फैशन में चेंज आ गया भाई बहुत ज्यादा। तो मेरा स्टोर पुराने कपड़े रखता था, वो रखता था नए कपड़े। ये मैंने वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से आपको वैसे सोशल का ही समझा दिया था सीधा। तो चलो एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। तो मेरा स्टोर पुराने कपड़े रखता था, वो नए कपड़े, मतलब ट्रेंड आ गया नए कपड़े का। तो मुझे खाली ये मेरे पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये सब पे आएगा। क्यों? क्योंकि जिन जिन्होंने पुराने पुराने कपड़े रखे हुए हैं, जैसे हमारा भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, हम जो अब ट्रेंड चल रहा है वो उसके हिसाब से लेटेस्ट चल रहे हैं। बट अगर कोई न्यू ट्रेंड इंट्रोड्यूस हो गया तो अपने को कॉप अप करना पड़ेगा उसके साथ। तो सोशल मतलब सब पे इफेक्ट डाले, खाली मेरे पे नहीं, आप पे भी। ठीक है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल। अपने को तो पता ही है टेक्नोलॉजिकल कितना इन्फ्लुएंस करता है। जैसे न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं आप, नई टेक्नोलॉजी, जैसे 4G आ गया, 5G आ गया। सपोज मैं 3G वाला बैठा हूँ, मैं नेट चला रहा हूँ, फोन चला रहा हूँ, 3G पे मैं स्टक होकर रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये पर 3G का अगर आप भी 3G चला रहे हो, सपोज हम सारे अभी 4G चला रहे हैं, चला ही रहे हैं वैसे तो 5G आ जाता है। वैसे आ भी गया, तो चलो सपोज करते हैं 5G आ जाता है। अब 5G आ गया तो ये खाली मेरे पे इफेक्ट आया 5G का? आप पे भी आया, आपके फ्रेंड्स पे भी आया, आपकी फैमिली पे भी आया, आपके और नोन्स पे भी आया। सेम मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स पे भी आया, मेरी फैमिली पे भी आया, मेरे नोन्स के पे भी आया। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो ये मैक्रो में किस पे इफेक्ट आएगा? सब पे। फोर्थ पॉइंट अपना पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, अब गवर्नमेंट ऐसी आ गई, वो कहती है भाई पॉलिटिकल, तो आप समझ ही गए होगे मतलब पॉलिटिक्स के रिलेटेड। तो एक गवर्नमेंट ऐसी आ गई, वो कहती है भाई कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं करनी, मतलब आपने तो पेटीएम, यूपीआई, ये सब भी कुछ कुछ करना है। ठीक है। तो पॉलिटिकल ये चेंजेस फिर किस पे आएंगे? हम सब पे आएंगे। कैश की जो हो, कैश डेफिशिएट होएगा, कम होने लग जाएगा। और ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज्यादा होने लग जाएगी, पेटीएम का ज्यादा यूज होने लग जाएगा। ये मेरे पे आया इफेक्ट? नहीं, आप पे भी आया, आपके नोन पे भी आया, सेम मेरे नोन पे भी आया। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के रिलेटेड चेंजेस जो भी आए। लीगल, अब सपोज करते हैं मैं ना, मेरा एक धंधा था, मैं अपना जो वो मंगवाता था सैंडलवुड, चंदन की लकड़ कहते हैं ना, उसमें डील करता था। वो कोई एक्ट लगा लेते हैं आप, मुझे नहीं पता कोई एक्ट उक्ट है भी, है कुछ भी, चलो मैं तो एग्जांपल ही दे रहा हूँ। 384 एक्ट के अंडर आते थे भी, आप जो है ये चंदन का जो माल है आप सेल कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, ये लीगल, इन्होंने कहा यार ये तो बंद हो गया, सरकार के ऑर्डर आ गए। ठीक है, लीगली ऑर्डर्स आ गए, तो ये तो चलो भाई बंद हो गया। तो जो मेरे साथ के काम करते थे, ये खाली मेरे पे इफेक्ट आया, सब पे इफेक्ट आया। तो लीगली कोई भी चेंजेस होना, वो लीगल हो गया। ये तो मैंने सैंडलवुड की एग्जांपल वैसे ही आपको दे दी भी, वो तो कई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन ही होगी, पर लीगल मतलब लीगली सब पे इफेक्ट आना। तो जैसे कई एक्ट्स आपको भी पता है आजकल आए हैं, वी मैरिज इज बॉयज विद बॉय, ये कुछ आया ही है।
तो वो सब पे आया है, सबके लिए ही एप्लीकेबल है, खाली मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं, खाली आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आज जो हमने पढ़ा वो अपने कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े, एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर जो अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। तो उसके अंदर कंपोनेंट्स आए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, एक्सटर्नल विच आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। इंटरनल में आप 6 पॉइंट की, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ही किए, तो ये अपने कंट्रोल में हैं। इनको इनके साथ पंगे लेके कुछ ना कुछ इनमें चेंजेस करके तो ये अपना काम अपना सर सकता है। इनमें कोई भी पंगा ले लो, अपना काम नहीं सर सकता। तो एक्सटर्नल में आपका माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब खाली मेरी फर्म पे इफेक्ट करें, मैक्रो मतलब हम सब पे इफेक्ट करें, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, इंटरमीडिएट्स। तो ये आ गया अपने माइक्रो। और मैक्रो इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। एक बार आप मैक्रो के यूज मतलब रिवाइज करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। आप ऐसे एक बार मेरी ये इसको रिपीट कर रहे हैं ना, आपको अच्छी तरह याद आ जाएंगे। इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।